बिल्कुल रविकांत, आपका रुख एक बार फिर से करेंगे, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद शरद पवार की अहम बैठक होनी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे इस पूरे मामले में करना क्या है। हालांकि शरद पवार इससे पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ तो कम से कम नहीं जा रहे। ऐसे में उद्धव ठाकरे पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है एकनाथ शिंदे की ओर से कि आप बीजेपी के साथ अलायंस कीजिए, क्या इस बैठक में तय किया जाता है? क्योंकि एनसीपी अपना स्टैंड इस पूरे मामले को लेकर क्लियर कर चुकी है। गौरव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की यह बैठक और वो अपना स्टैंड पहले ही साफ कर चुके हैं, तो इस बैठक में क्या तय किया जा सकता है, क्या फैसले लिए जा सकते हैं और क्या किसी तरह का कोई दबाव बनाने की कोशिश शिवसेना पर हो सकती है? कोई जानकारी आपके पास? संकट दूर करने का काम जो वो शरद पवार ही करेंगे, लेकिन शरद पवार देखिए, दबाव से ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि अभी जिस तरह का मौजूदा माहौल है, और जैसा कि हमारे साथी रविकांत इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग का एक दौर सा चल रहा है और वो अंदर खाने में चल रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने सभी विधायकों को अपने साथ समेट कर रखें। और कल रात भी दिल्ली से लौटने के बाद शरद पवार ने जो है एक बैठक पार्टी के पदाधिकारियों के साथ की थी। आज फिर से वो एक बैठक जो है वो एनसीपी के जो मुख्य नेता हैं, जिनमें प्रफुल्ल पटेल हैं, सुप्रिया सुले हैं, या इसके अलावा बाकी जो पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, उनके साथ बैठकर अपने निवास सिल्वर ओक पर जो है एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। और सबसे बड़ी चीज यही है कि एनसीपी क्योंकि इस सरकार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार है और इस पूरी सरकार के सबसे मजबूत सूत्रधार भी शरद पवार है। ऐसे में वो पूरी परिस्थितियों और स्थितियों पर नजर बनाकर रखे हुए हैं कि किस तरीके से आगे के माहौल बन रहा है। और ऐसे में बहुत जरूरी होगा कि आज जब शरद पवार की मुलाकात तकरीबन 1 बजे के आसपास कमलनाथ से भी होगी, तो ये दो ऐसे एलआई हैं, दो ऐसे पार्टनर हैं जो ये बात कह रहे हैं दावे के साथ कि कांग्रेस या एनसीपी, उन दोनों के ही विधायक, सारे विधायक उनके साथ मौजूद हैं। तो ऐसे में अब दो हिस्से तो मौजूद बरकरार है। 1/3 हिस्सा शिवसेना का, वो कैसे खुद को रिटेन करता है, कैसे अपने विधायकों को साथ लाता है, ये बड़ा सवाल बना लगातार रहेगा। लेकिन शरद पवार इस बीच में बैठक करके ये पूरी बात से सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि उनके साथ सारे विधायक मौजूद हैं और किस तरीके से विधायकों के जरिए, पार्टी के जरिए जो है अपने संबंधों के आधार पर, क्योंकि कल शरद पवार ने एक शब्द का जिक्र किया था जब उनसे पूछा गया कि क्रॉस वोटिंग हो गई, क्या सरकार में सब कुछ ठीक नहीं था? उन्होंने अपने अनुभव से कहा कि क्रॉस वोटिंग जो है वो व्यक्तिगत संबंधों पर हुई होती है, कई बार नंबर गेम ना होने पर व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर वोटिंग कर दी जाती है। तो उन्हीं व्यक्तिगत संबंधों का एक रास्ता पकड़कर जो है वो, चाहे एनसीपी के विधायक हो, कांग्रेस के विधायक हो, सभी एक दूसरे से संपर्क करके सबको एक साथ लाने की कोशिश करेंगे ताकि महाविकास अघाड़ी जो सरकार है वो बच जाए। क्योंकि अभी तक जो पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि सरकार गिराना ज्यादा बड़ा मकसद लग रहा है, सरकार बनाना नहीं। क्योंकि नंबर गेम साथ जरूर दिख रहे हैं, लेकिन वो इस हिसाब के नहीं है कि वो सरकार बीजेपी के साथ मिलकर बनवा दें। ऐसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट